सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने और पूरे गांव को सकते में डालने वाले 10 दिन के किस्से का बुधवार को नाटक का अंत हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 10 दिन से गायब 39 साल की सास और उसके दामाद और प्रेमी राहुल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। थाना मड्राक क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था। राहुल की शादी सपना की बेटी से होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ ही दिन पहले वो अपने होने वाली सास के साथ ही गायब हो गया। सरेंडर करने के बाद भी सपना इस बात पर अड़ी हुई थी कि राहुल के साथ रिश्ते खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है। दरअसल बीते 6 अप्रैल को गांव मछरिया नगला निवासी राहुल थाना मड्राक क्षेत्र में एक गांव निवासी अपने होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया। बुधवार को करीब 2 बजे अपनी सास को लेकर थाना दांदो पहुंचा। इस पर दांदो पुलिस ने थाना मड्राक पुलिस को सूचना दी। दोनों से पूछताछ की गई। अब दोनों ही एक दूसरे से अलग होने का तैयार नहीं है। बुधवार को सपना ने अपने होने वाले दामाद के साथ दार्दो थाने में कहा कि वह दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। के पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई। यही कारण है। हाँ, यही कारण है। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, इनके साथ। अलीगढ़ में होने वाले दामाद राहुल संग गई महिला बुधवार को वापस तो आ गई, लेकिन वे राहुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। बृहस्पतिवार को मड्राक थाने में उसके 2 बेटों में छोटा 7 वर्षीय बेटा मां से लिपट कर रोने लगा। फिर भी मां नहीं पिघली, वे अपनी जिद पर अडिग रही। घर वालों से भी कह दिया कि अब उन लोगों से कोई नाता नहीं है। मड्राक थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी गांव मछरिया निवासी राहुल से तय की थी। 16 अप्रैल को बारात आनी थी। राहुल ने कहा कि वो अपनी होने वाली सास की इस बात से पिघल गया था कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है। वो मरने के लिए मोहताज हो रही थी। घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए मैं मर रही हूँ, मुझे लेके चलो। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया। मैं लेके यहाँ से अलीगढ़ से हम चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधा मुजफ्फरपुर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बारे में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए निकली है। फिर हम यहाँ से फरार हो गए, तो सोचा इससे पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाए। मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सपना के पति ने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया है। जितेंद्र ने कहा, जो तलाक की बात आ रही है, मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा घर बिल्कुल इस तरीके से टूट चुका है और मेरे दिल का मुझे ही पता है, क्योंकि मैं बच्चों की हालत संभाल रहा हूँ। बहुत ज्यादा सभी परेशानी में है। परेशानी में तो मैं भी हूँ, मगर बच्चों को देखना पड़ रहा है। मैं इसके लिए तलाक देना नहीं चाह रहा हूँ। आगे का स्टेप यही है, जो 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था, 1 लाख रुपए मैंने सिक्का में दिया था, और मैंने जो दोनों के पास मोबाइल थे वो मेरे ही मोबाइल से सर ये मेरा सामान मुझे वापस किया जाए। जो तलाक की बात आ रही है, मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा घर बिल्कुल इस तरीके से टूट चुका है। मेरा दिल का मुझे ही पता है, क्योंकि मैं बच्चों की हालत संभाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सभी परेशानी में, बच्चों परेशान तो मैं भी हूँ, मगर बच्चों को देखना पड़ रहा है। मैं इसके लिए तलाक देना नहीं चाह रहा हूँ। आपको बता दें कि होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सपना के साथ उसके परिवार ने दूरी बना ली है। राजेश कुमार, जो सपना का भाई है, उसने बड़ा बयान दिया है। राजेश कुमार ने कहा कि इन्होंने बहुत बुरा किया है, जो भी किया है, जो इन्होंने काम किया है, बहन कहलाने के लायक नहीं है। जब राजेश से पूछा कि अगर आपके बहनोई उनको नहीं रखते हैं तो क्या आप अपने घर ले जाएंगे, आप क्या करेंगे, तो राजेश ने जवाब में कहा कि देखो, अगर जो ये नहीं आना चाहते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने बहुत बुरा किया है, जो भी किया है। फिर ये जो इन्होंने काम किया है, बहन कहलाने के लायक तो है नहीं है कि मैं इनको बहन दूंगा।
अगर आपके बहनों इनको नहीं रखते हैं तो क्या आप इनको अपने घर ले जाएंगे, क्या करेंगे? देखो, अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो इनको इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।